नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस में हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले एक बात करते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की। चारधाम यात्रा को लेकर सचिवालय में उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग ली है और बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने यात्रा को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम धामी ने साफ साफ कहा कि उत्तराखंड आ रहे यात्रियों को चारधाम की यात्रा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी पर की अपडेट ऑफिसर से लगातार ले रहे हैं। लोकसभा के अंतिम पंजाब में चुनाव होने हैं। पंजाब में चुनाव प्रचार करने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पंजाब में डबल इंजन की सरकार बनेगी और इंडी गठबंधन उन्होंने ठगबंधन बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में 13 सीटें बीजेपी जीतेगी। जी की हाल है? सत श्री अकाल। सुभाष शर्मा जी के लिए आप प्रचार करने आए हैं और पंजाब में इस बार आपको माहौल क्या नजर आ रहा है? देखिए, पंजाब इस बार पूरी तरह से मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि पंजाब ने सबको मौका दिया है। कभी अकाली दल को मौका दिया, कभी कांग्रेस को मौका दिया, आप पार्टी को मौका दिया, और इन सब लोगों ने जो पंजाब की आशाएं थी, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन थी, उस पर कोई काम नहीं किया है जी। सबने निराश किया है और आज पूरे देश के अंदर लोगों की एक ही आवाज है कि मोदी जी फिर से देश में आने चाहिए, फिर से उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो पंजाब भी उसमें साथ देंगे, आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब में आज पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी जगह गया हूं, मैंने देखा है कि यहाँ भी हर वर्ग का आदमी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। पंजाब के सीएम कहते हैं कि 13 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है और इंडिया अलायंस से अब आवाज उठनी शुरू हो गई है कि 300 सीटें इस बार इंडिया अलायंस जो है वो जीत रहा है। देखिए, इंडिया अलायंस इस बार बुरी तरह से साफ होने वाला है। और पंजाब की मैं बात करूं, पंजाब हो या दिल्ली और हरियाणा, इन दोनों राज्यों में आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक गठबंधन बनाकर लड़ रही हैं, अलायंस में लड़ रही हैं, एक साथ हैं, और पंजाब में अलग अलग लड़ रही हैं। तो ये ठगबंधन है, ये गठबंधन नहीं है, बदल रहा है। अभी देखिए, उत्तराखंड और यूपी में सरकार बन गई बीजेपी की, 27 में पंजाब में क्या लगता है? पंजाब में बिल्कुल डबल इंजन लगेगा और यहाँ के लोग फर्क महसूस कर रहे हैं कि डबल इंजन होगा तो निश्चित रूप से पंजाब की तरक्की बहुत तेजी से होगी। तो शुक्रिया, आपने समय दिया। ये थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी जी। उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक प्रचंड गर्मी है। सामान्य से 5 से 6 डिग्री तक तापमान बढ़ा हुआ है। देहरादून में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 29 मई गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की डिमांड भी बढ़ गई। 30% तक बिजली की डिमांड बढ़ी हुई है। सोमवार को 60 मिलियन यूनिट तक बिजली की डिमांड बढ़ी रही। सकलानी देहरादून से लाइव जुड़ चुकी है हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। जरा बताइएगा कैसा है मौसम देहरादून का भी और पूरे ही उत्तराखंड की अगर हम बात करें, क्योंकि गर्मी अब लगातार बढ़ती जा रही है, टूरिस्ट के आने का भी वक्त है, चारधाम यात्रा भी चल रही है। इस बीच बताया जा रहा है 29 मई तक कोई राहत नहीं मिलेगी, क्या जानकारी? बिल्कुल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। और तपिश, आपने पूछा कैसा मौसम है, देखिए अभी 7:30 बज रहे हैं और सुबह के वक्त ही इतनी तपिश हो रही है और दोपहर होते होते तक लू के थपेड़े जो हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं। विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि अभी फिलहाल कोई राहत मिलने वाली है इस तपती गर्मी से। हालांकि इस बीच पर्यटकों का उत्तराखंड आना जारी है। लगातार उत्तराखंड का रुख पर्यटक करते हुए नजर आ रहे हैं इस तपती गर्मी में राहत लेने के लिए। जो वाटर पार्क्स हैं या फिर जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनकी तरफ लोगों का आना जाना जारी है। लेकिन कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलने के आसार नहीं है। हालांकि पहाड़ी जिलों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये जरूर कहा गया है 5 जिले ऐसे हो सकते हैं जहां पर तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। और ऊपरी इलाकों में खासतौर पर जैसे बद्रीनाथ के ऊंचाई के हो गए या फिर रुद्रप्रयाग के इलाके हो गए, केदारनाथ धाम के कुछ जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर हल्की बारिश देखने को
सकती है। लेकिन अगर मैदानी जिलों की बात करें तो रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देहरादून में ही टूट चुका है, जब 40 से ज्यादा ऊपर पार। ठीक है भारती, विस्तार से आपने जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की किल्लत भी बढ़ गई है। पूरे चमोली जिले में पीने के पानी की कमी हो रही है, लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। लोग दूर दूर से पानी लाने को मजबूर हो गए हैं और बारिश न होने की वजह से प्राकृतिक स्रोतों में भी पानी कम हो गया है। कई जगहों पर पानी के स्रोत सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं। चमोली के साथ रुद्रप्रयाग में भी पानी की कमी नजर आ रही है। पानी की किल्लत अब लोगों को परेशान कर रही है। गर्मी का वक्त है, ऐसे में पानी की जरूरत भी बढ़ जाती है। नितिन सेमवाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। चमोली से हमारे सहयोगी नितिन, पहाड़ों पर जब भी गर्मी आती है तो इस तरह की समस्याएं आम हो जाती हैं। पानी की किल्लत से भी जूझ रहे हैं चमोली के लोग। क्या जानकारी आपको मिल पाई है, जरा बताइएगा कि किस किस इलाके में ज्यादा समस्या पेश आ रही है पानी की किल्लत की? जी, अगर पानी की समस्या करें तो पूरे गढ़वाल के जो इलाके हैं वहां पे लगातार पेयजल समस्या बन रही है और ये इसी साल की नहीं है बल्कि इससे पूर्व में भी लगातार पेयजल की समस्या बनी है। चाहे हम पौड़ी की बात कर लें, श्रीनगर की बात कर लें या रुद्रप्रयाग या चमोली जनपद की बात कर लें, लगातार जो ग्रामीण और शहरी इलाके हैं वहां पे कम बारिश होने की वजह से लगातार जो प्राकृतिक स्रोत है वो सूखने की कगार पर है। अगर बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ावों की भी बात कर ले तो वहां पे भी लगातार पानी की समस्याओं की खबरें लगातार निकलकर बाहर आई हैं। पीपलकोटी क्षेत्र में भी लगातार पानी की समस्या है और वही दिक्कतें अब जोशीमठ में भी होने लगी है। जोशीमठ जो इलाका है वहां पे बताया जा रहा है कि जो प्राकृतिक स्रोत है वहां पे मात्र 2 इंच पानी है, यानी कि 2 इंच पानी पर पूरी यात्रा के साथ साथ जोशीमठ नगर की लगभग 30,000 की आबादी भी निर्भर है। तो आने के समय में अगर बारिश नहीं होती है और गर्मी इसी तरीके से बढ़ती है, कहीं ना कहीं ये जो पानी की समस्या है ये लगातार बढ़ती चली जाएगी। अब बड़े स्तर पर काम करने की आवश्यकता भी है। जोशीमठ इलाके की बात करें तो यहाँ पे पिछले 14 वर्ष में लगभग 16 करोड़ रुपए की एक दीर्घकालीन पेयजल योजना बनाई जानी थी, जो अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। इससे भी कहीं ना कहीं एक समस्या है सामने आ रही है। अब देखना यह होगा कि अगर मौसम मेहरबान होता है तो जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो पहाड़ों में चार्ज हो जाएंगे और उसके बाद ही बताया ये जा रहा है कि जो समस्या है उसका हल निकल सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नितिन सेमवाल आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। झीलों का शहर और गर्मी का मौसम पर्यटकों को नैनीताल शहर अपनी तरफ आकर्षित करता ही है। वहीं केव गार्डन भी सैलानियों को खूब भा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नैनीताल में सैलानियों को केव गार्डन खूब भा रहा है। यहाँ की बेहतरीन गुफाओं का रोमांच के साथ नए फीचर पर्यटक को आकर्षित कर रहे हैं। सूखाताल के इस केव गार्डन में पर्यटक टाइगर, बैट, पैंथर गुफाओं में अपने सफर को बेहतरीन कर सकते हैं, तो टॉकिंग ट्री भी लोगों को जानकारी दे रहा है। वहीं बच्चों के लिए यहाँ प्ले और स्काई साइकिलिंग के साथ ही जीप लाइन की मस्ती सैलानियों के लिए बेहतर डेस्टिनेशन बन गया है। एक्सपीरियंस था, अभी हमने सिर्फ केव विजिट किया है, अभी ऑल ओवर विजिट करेंगे। नैनीताल में इट्स फर्स्ट एक्सपीरियंस, इट्स गुड। मजा आया केव में? बहुत मजा। इट वाज वर्थ इट, लाइक 100 रुपीज वर्थ इट। बताओ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा यहाँ आके? अच्छा रहा, गुफा का मजा आया अंदर इसके साथ भी निकल के उसके अंदर। और भाई की तो पैसे रिसीट वसूल भी है? थी। हाँ जी, पूरे पैसे वसूल है। 2002 के बाद कुमाऊं मंडल विकास निगम ने इन गुफाओं को पर्यटकों के लिए तैयार कर खोला। इसके बाद से ही लाखों रुपए की कमाई सालाना इस केव गार्डन से होती है। ब्यूटी से लबरेज इस केव गार्डन में पर्यटकों की यादों को यादगार बनाने का पूरा इंतजाम किया गया है। देखिए, केव गार्डन में जो हमारी गतिविधियाँ हैं वो तो चल ही रही हैं। उसके अलावा हमारी मेंटेनेंस को बात है, वहाँ पे कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत है। उसके लिए हमने जो कंपनी हमारी इनोवेटिव टेक कंपनी है उसको डायरेक्ट कर दिया और सारी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए कह दिया गया है। नैनीताल में बोटिंग के साथ केव गार्डन का मजा सफर को दुगना कर रहा है। पर्यटक भी यहाँ कई घंटों तक प्रकृति के बीच सुखद एहसास कर रहे हैं। अगर आप भी नैनीताल आ रहे हैं तो यहाँ आना ना भूलें। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।